नमस्कार। आज हम राम मंदिर से जुड़े एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों के मन में है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो फिर स्थायी मंदिर में दोबारा इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास जो जानकारी है उससे इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर रोशनी पड़ती है। तो चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी नमस्ते। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और बहुत लोगों ने पूछा भी है। और देखिए, पहली नज़र में लग सकता है कि ये बस दोहराया जा रहा है, लेकिन जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये दोहराव नहीं बल्कि एक ज़रूरी प्रक्रिया है, खासकर जब मूर्ति अपने स्थायी फाइनल जगह पर जा रही हो। पर शायद पहले ये समझ लें कि ये प्राण प्रतिष्ठा आखिर है क्या चीज, इसका मतलब क्या है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो प्राण प्रतिष्ठा एक वैदिक रस्म है। इसके जरिए मूर्ति में देवता के प्राण उनकी जीवन ऊर्जा, उनका आवाहन किया जाता है। इसके बिना वो मूर्ति सिर्फ पत्थर या धातु की बनी एक कलाकृति है ना। वो पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। इसी प्रक्रिया से वो मूर्ति एक तरह से जीवंत और पूजनीय बनती है। अच्छा, तो ये एक तरह से मूर्ति को आध्यात्मिक रूप से जागृत या जीवित करने जैसा है। ठीक है। तो अब ये बताइए कि जनवरी 2024 वाली पहली प्राण प्रतिष्ठा और अब जो हो रही है, इसमें फिर फर्क क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी उसके हिसाब से 22 जनवरी 2024 को जो हुआ था, वो श्री राम लला की मूर्ति को एक, आप कह सकते हैं, अस्थायी जगह पर स्थापित करने के लिए था। वो इसलिए क्योंकि मुख्य मंदिर तो उस वक्त बन ही रहा था। हाँ, निर्माण चल रहा था जी, और जरूरत थी कि भक्त दर्शन कर सकें, तो ये एक इंतजाम था, जरूरी कदम था, लेकिन वो अंतिम नहीं था। अच्छा, तो वो एक तरह की अंतरिम व्यवस्था थी ना, जब तक कि स्थायी ढांचा तैयार ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम वही। अब जैसा कि हम जानते हैं, स्थायी मंदिर और उसका जो मुख्य गर्भगृह है, जिसे सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं, वो अब तैयार हो गया है। हाँ, मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा। जी, जहां मुख्य देवता हमेशा के लिए विराजते हैं। तो जब मूर्ति को इस स्थायी फाइनल जगह पर ले जाया जा रहा है, तब शास्त्रों के मुताबिक एक नई, पूरी और विधि के साथ प्राण प्रतिष्ठा जरूरी हो जाती है। ये उस स्थायी स्थापना का एक अनिवार्य अभिन्न हिस्सा है। इसमें एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है मूर्ति के स्थान बदलने का नियम। ऐसा लगता है कि अगर एक बार प्रतिष्ठित मूर्ति को उसकी जगह से हिलाया भी जाए तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदू शास्त्रों और परंपराओं में ये स्पष्ट है कि अगर एक बार प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया जाए, चाहे उसे उसी मंदिर परिसर में ही क्यों न दूसरी जगह ले जाएं, तो नए स्थान पर उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होता है। अच्छा, तो सिर्फ जगह बदलना ही काफी है इसके लिए? हाँ, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, बल्कि उस नई जगह की ऊर्जा और पवित्रता से मूर्ति को दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया है, आप ऐसा समझें। और इसके साथ ही ये भी देखिए कि स्थायी मंदिर अब पूरा बन चुका है। मुख्य गर्भगृह, शिखर और बाकी सब हिस्से तैयार हैं। तो इस भव्य और पूर्ण संरचना में जो अंतिम स्थापना है, वो पूरे विधि विधान से ही होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक क्या कहें, तकनीकी या धार्मिक जरूरत भर नहीं है, इसका कोई गहरा मतलब भी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये महज एक मूर्ति को स्थापित करना नहीं है, ये आध्यात्मिक तौर पर एक पूर्णता और स्थिरता का प्रतीक है। स्थायी गर्भगृह में स्थापना उस यात्रा का समापन है जो एक अस्थायी व्यवस्था से शुरू हुई थी। और अगर हम सिर्फ धार्मिक विधि विधान से थोड़ा आगे देखें, तो इन सब बातों में इस घटना के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह नहीं देखा जा रहा है। इसे सदियों के इंतजार, एक लंबे चले संघर्ष और अनगिनत राम भक्तों की जो आस्था और समर्पण है, उसके फल के रूप में देखा जा रहा है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, तो कई लोग इसे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी एक प्रतीक मान रहे हैं। ये सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक और बहुत भावनात्मक पल माना जा रहा है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, तो राम मंदिर में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत के पीछे मुख्य कारण क्या हुआ है? एक तो मूर्ति का अस्थायी जगह से स्थायी गर्भगृह में जाना जी। दूसरा, शास्त्रों का नियम कि स्थान बदलने पर पुनः प्रतिष्ठा जरूरी है। हाँ। और तीसरा, स्थायी मंदिर के पूरी तरह तैयार हो जाने पर विधि विधान से अंतिम स्थापना करना। होने जैसा है, अस्थायी से स्थायी की तरफ,
अधूरे से पूर्ण की तरफ एक यात्रा। और ये उस लंबे संघर्ष और गहरे विश्वास को भी दिखाता है जिसका समापन इस स्थायी स्थापना में हो रहा है। ये पूरी प्रक्रिया सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे धार्मिक अनुष्ठान और लोगों की आस्था मिलकर किसी जगह को सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बना देते हैं। और इसी के साथ एक सवाल मन में आता है, जब किसी मूर्ति या स्थान को इतनी विधि विधान से ऊर्जावान बनाया जाता है, तो क्या ये हमारे अपने जीवन में स्थायित्व और प्रतिष्ठा के क्या मायने हैं? इस पर भी कोई नई रोशनी डालता है। इस पर जरूर सोचिएगा।